आशिक रसूल कौन होते हैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा। उसका नौकर था, उसका नाम था मोहम्मद। जब भी पुकारे बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ, नौकर मचल जाता था। वाह साहब बादशाह वो, और बादशाह से ज्यादा इज्जत मैं पा रहा। वो इज्जत उसको नहीं मिल रही थी, मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही थी। सुभान अल्लाह। एक दिन बादशाह के मुंह से निकल गया, ताजुद्दीन पानी लाओ, ताजुद्दीन खाना लाओ। नौकर भाग करके चला गया, घर भाग गया। रोज नौकर सुन रहा है मोहम्मद मोहम्मद, मचल जाता है। ताजुद्दीन नाम नहीं है। बादशाह ने ताजुद्दीन का दरबार छोड़ करके भाग गया। 3 दिन के बाद आया। बादशाह ने पूछा कि बेटे कहाँ थे? कहा कि हुजूर मेरा नाम मोहम्मद, आप मोहम्मद प्यार से बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। आपने मुझे ताजुद्दीन कहा, मैं सोचा कि आप नाराज हैं इसलिए छोड़ करके चला गया। कहा बेटे मैं नाराज नहीं था, मैंने मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह गुजरा है तुर्की का, उसकी सवारी गुजर रही थी। मक्का का रहने वाला आदमी भी देख रहा था, उसको हटने के लिए कहा, वो देर से हटा। उसको वजीर ने कोड़ा मार दिया, उसने जूता मार दिया। मामला आ गया है बादशाह की अदालत में। इसने कोड़ा मारा, उसने जूता मारा। मक्का का रहने वाला है, उसने वजीर को जूता मार दिया। वजीर ने उसको कोड़ा मारा, हटने के लिए कहा, वो देर से हटा, उसने जूता मार दिया है। अदालत किसकी है? बादशाह की है। मुकदमा आया है मक्का के रहने वाले का और वजीर का। तो बादशाह ने कहा कि क्या मामला है? कहा कि इसने जूता मारा, हमने हटने के लिए कहा, ये नहीं हटा, मैंने कोड़ा मारा, इसने मुझे जूता मारा, इसका इंसाफ चाहिए। कहा इंसाफ चाहिए? तुमने पहले कोड़ा मारा, उसके बाद में इसने जूता मारा है? कहा कि हाँ, पहले इसने कोड़ा मारा, उसने जूता मारा। कहा कि ये तो मक्का का रहने वाला है, नबी के शहर का रहने वाला है, तुम इससे बदला लेना चाहते हो? अगर इसने मुझे जूता मारा होता तो मैं इसके जूते को सर पर रखता कि नबी के शहर का रहने वाला। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 11 दिन हो गए मदीने में, अब कह रहे हैं कि अब रहना मेरे लिए मुश्किल है। कौन है? इमाम अबू हनीफा। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। 11 दिन मदीने में रहे और कहते कि अब नहीं रहूंगा, अब मुझे जाना ही जाना। लोगों ने कहा कि हुजूर नबी का शहर है, 11 दिन ही तो हुए हैं, 1 महीना रहिए। तो कहते कि अब 1 मिनट नहीं रह सकता। कहा कि क्यों? कहा 11 दिन से पेशाब पखाना नहीं किया है, 11 दिन से पेशाब पखाना नहीं किया है। क्या पता उस जगह पर पेशाब कर दूं जहां नबी का कदम पड़ा है। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदीना की रेतीली जमीन में, पथरीली जमीन में पैदल चल रहे, कांटा चुभ करके पैर लहू लहान हो गया। कहा कि हुजूर आपके पैर में कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ करके लहू लहान हो गया है। कहा कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहन रहा हूं, क्या पता चप्पल वहां पहुंच जाए जहां नबी का कदम पड़ा है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। गार्डन लगाया जा रहा है, गार्डन लगाया जा रहा है। अब बोला कि कौन सा फूल लगाया जाए? गुलाब लगाया जाए, चंबेली लगाया जाए। तो कहा कि कोई फूल मत लगाओ, कीकर का दरख्त लगा दो, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा कि हुजूर बबूल के दरख्त में फूल भी नहीं होता, फल भी नहीं होता, कांटा होता है। कहा कि गुलाब मत लगाओ, चंबेली मत लगाओ, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा क्यों? कहा कि हमारे नबी ने सहाबा के से जो बैत लिया था वो बबूल के दरख्त के नीचे लिया था। अगर बबूल का दरख्त रहेगा बाकी तो महबूब का अमल याद आता रहेगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आशिक रसूल कौन होते हैं? आखिरी मिसाल दे रहा हूं। अंग्रेज का दौर है, वारंट जारी हो गया कि शुट वारंट, जहां देखो वहां गोली मार दो, जहां देखो वहां गोली मार दो। 3 दिन छुप गए कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, 3 दिन छुप गए। वारंट जारी हुआ है कि जहां भी देखो गोली मार दो। कासिम नानोतवी छुप गए 3 दिन। 3 दिन के बाद बाहर निकले तो लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप बाहर मत निकलिए, खतरे से खाली नहीं है, गोली मार दिया जाए। कहा कि हमारे नबी गारे सौर में 3 दिन छुपे थे, चौथे दिन बाहर निकल आए थे। जान चली जाए वो मंजूर है, नबी की सुन्नत छोड़ नहीं सकता। ये कौन आज इंसान
ने कामिल ज़मीं पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, बसद इज़्ज़तों तेरा मा रहा है, बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। नबी की नबूवत की निशानी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला है, अगर आपने इसकी हिफाजत कर दी पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। हाथ उठा करके बताइए, हिफाजत करेंगे? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आखिरी नमूना सीरत के हवाले से दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नबूवत की निशानी क्या है? कुरान है। दूसरी क्या चीज़ है? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, सच्चा ख्वाब नबूवत की निशानी है। नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन नबूवत की शान बाकी है, कुरान बाकी है, सच्चा ख्वाब बाकी है। रात में जो आदमी सच्चा ख्वाब देखता है, ये नबूवत की निशानी। दो तीन मिसाल देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आदमी रात में सोता है, ख्वाब देख रहा है कि खाट के नीचे आग जल रही है। क्या मतलब हुआ? खाट के नीचे आग जल रही है, रात में ख्वाब देख रहा है। इसके दो मतलब बताए कि तुम्हारा घर घिर जाएगा, जल्दी से भागो, और ज़मीन को खोदो, सोना निकलेगा। का ख्वाब एक, मतलब दो। क्या मतलब हुआ? कहा गर्मी की आग है तो घर से जल्दी भागो, घर गिरने वाला है। अगर जाड़े की आग है तो इसका मतलब है ज़मीन के नीचे सोना है, खोद करके सोना निकाल लो। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हैं, मुक्तदी हैं, नवाब साहब इमाम है। क्या मतलब हुआ? नवाब साहब आगे इमामत कर रहे हैं, अब मुक्तदी में कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस ख्वाब का मतलब हुआ नवाब साहब का जनाजा उठेगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ख्वाब में आदमी देख रहा है कि बकरा ने सिंग मारा पैर में, इसका मतलब है इसके रिश्तेदार में किसी का इंतकाल होगा। चौथा मतलब देखिए, ख्वाब देखा है, क्या ख्वाब देखा है? कि बतख उड़ी है और बस्ती में आ गई है। बाहर से बतख उड़ गई है, बस्ती में आ गई है। जहाँ से उड़ी है वो पूरब है, जहाँ उड़ करके आई है वो पश्चिम है। पश्चिम से उड़ी है पूरब आई है, पूरब से उड़ी है पश्चिम गई है। क्या मतलब हुआ? नौकरी मिलेगी। जहाँ से उड़ करके आई है वहाँ नौकरी मिलेगी। पांचवा मतलब बता रहा हूँ, आदमी ख्वाब देख रहा, अंडा खा रहा, ऊपर का जो उजला है वो खा रहा हूँ और जो पीला वाला है उसका छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है ये आदमी कफन चोर है, कब्र खोदता है, कफन खींच लेता है, मुर्दे को छोड़ देता है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा, मक्का चलिए हज के लिए, उम्रे के लिए, तो क्या कहते नहीं जा सकता। कहा क्यों? डर ये है कि मक्का जाऊंगा वहां मौत हो जाएगी, नबी का शहर नहीं मिलेगा, नबी का रोज़ा नहीं मिलेगा, नबी का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, महरूम हो जाऊं। रात में सोए, मलकुल मौत को देखा सामने से गुजर रहे, करीब जाकर के पूछा मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं? मलकुल मौत ने मुंह से कुछ नहीं कहा, 5 उंगली दिखा दिया। अब तो कलेजा पानी हो रहा है। 5 उंगली का क्या मतलब हुआ? 5 महीना, 5 घंटा, 5 दिन, क्या मतलब हुआ? तो ख्वाब का मतलब बताया गया कि मलकुल मौत ने कहा 5 चीज़ों का इल्म मेरे पास भी नहीं है, तुम कब मरोगे ये मुझे भी पता नहीं है। मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, मोहम्मद तुमी ओगो, मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, नयनेर तारा, नयनेर तारा, ऐसी ছিলেন তুমি ওগো সেই শিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 2 से 3 मिनट में नमूना निकालना, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह।
भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा कभी जवान होने वाले नहीं। जलसा में भी दुआ करा देंगे तो आप लोग जवान नहीं होंगे, हाँ जन्नत में जाकर के जवान होंगे। इश्क और मोहब्बत की बीमारी जवानों में है, इसका इलाज कैसे होगा? इसमें दूसरों के लिए दुश्मनी होती है, दुश्मनी कैसे निकलेगी? इनका दिमाग तकब्बुर से भरा हुआ होता है, तकब्बुर का इलाज कैसे होगा? नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिए। रात का सन्नाटा है, जवान लड़की के पास आया, लड़की से कहता मैं बुराई करना चाहता हूं। लड़की कहती है देखो कोई जाग तो नहीं रहा। जवान जाता है, देख करके आता है, कहा सब सो रहे। लड़की दोबारा कहती है देखो ढंग से देखो कोई जाग तो नहीं रहा। फिर लड़का आता कि नहीं सब सो गए। फिर लड़की कहती है ढंग से देखो कोई जाग तो नहीं रहा। कहा सब सो गए। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा है तो मैं जिना नहीं कर सकती। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, पैगाम को जरा ध्यान से सुनिएगा। जवान लड़की पर आशिक हो गया, क्या कहता है जिना करना चाहता हूं। लड़की ने कहा अच्छा सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टालता। लड़की ने कहा कि एक काम करो 40 रोज एक चिल्ला तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो, उसके बाद जिना करेंगे। लड़का तैयार हो गया, हजरत उमर के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि ये दीवाना तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, ये अगली सफ में नमाज पढ़ रहा, क्या मामला है? कहा हुजूर ये मौला के चक्कर में नहीं आ रहा, लैला के चक्कर में आ रहा, किसी लड़की से चक्कर चला हुआ। कहा कि अच्छा इस ख्याल से आ रहा है, अगर इसने दिल से नमाज पढ़ दिया तो अल्लाह ताला चिल्ला पूरा करने से पहले दिल से लैला की मोहब्बत को निकालेगा, अपनी मोहब्बत को दाखिल कर देगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की जा रही है, पीछे से लड़का आ रहा है। लड़की ने पलट करके देखा मेरे पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़का से पूछती लड़की तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं, तुम खूबसूरत हो, मैं तुम पर आशिक। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर क्या आशिक हो, मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही। लड़का इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। लड़की ने कहा तू झूठा आशिक है, अगर तू सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ नहीं दूसरे की तरफ तू ताक झांक नहीं करता। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खानका आया है बैत लेने के लिए, शेख ने कहा कि एक चिल्ला पूरा करना होगा। जवान चिल्ला पूरा कर रहा है। लड़की आ रही है खाना देने के लिए शेख के घर से, लड़का आंख लड़ा रहा है। लड़की ने कहा किस आवारा के पास मुझको खाना लेकर के भेजते हो? तो आंख लड़ाता। कहा अच्छा आंख लड़ाता, उसका इलाज करना होगा। शेख ने लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया, लड़की को दस्त आने लगा, 20-20 दस्त आए। लड़की ने कहा इसको फेंकना नहीं, लड़की से कहा इसको फेंकना नहीं, तश्त में रखना। लड़की का चेहरा फीका पड़ गया, गाल पिचक गए, आंख धस गई। जो खूबसूरत लड़की थी वो चुड़ैल मालूम हो रही। कहा कि अब जाओ खाना लेकर के देखें आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता है। अब जब लड़की खाना लेकर के आई तो सर गाड़ करके लड़का बैठ गया, देखता नहीं रहा है। अब सर ऐसा झुकाया है कि कलकत्ता ही में उठाएगा। तो लड़की कहती है मुझे देखो, लड़का देख नहीं रहा है। शेख आएगा ओ जवान सर उठाओ, वही लड़की है, कुछ कम नहीं हुआ है, 20 किलो पाखाना कम हुआ है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पाखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब उसे सिर्फ ये निकला है उसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुस्हिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। अपनी मर्जी से शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देख आधा हाथ उठा करके नीचे किया है, देख लिया दायां बायां रोंग जा रहा है, आधी चोरी पकड़ी गई है, 50-50 में जा रहे हैं।